बच्चों आज हम इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूले यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन क्या है। जब हमें इनवर्स फंक्शन पता होगा तभी हम इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स फंक्शन जो है इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई फंक्शन f(x) दिया होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन हमारा f होगा, वो a से b है, तो अगर उसका हमें इनवर्स निकालना है हमारा f इनवर्स बन जाता है b से a। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ से समझेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया होता है तो उसका इनपुट जो होता है वो हमारा डोमेन होता है और आउटपुट जो होता है वो हमारा रेंज होता है, और रेंज का सेट जो होता है उसे हम कहते हैं कोडोमेन, जिसको हम कहते हैं साप्रांत। हमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा x जो है ये हमारे फंक्शन का इनपुट है, तो ये हो गया हमारा डोमेन, और y जो है ये हमारा रेंज है जिसको हम साप्रांत कहते हैं, तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम अपने फंक्शन में स्मॉल a वैल्यू रखते हैं, हम अपने फंक्शन में इनपुट डालते हैं स्मॉल a, तो हमें आउटपुट मिलता है कैपिटल B, और अगर हम अपने फंक्शन में इनपुट डालते हैं स्मॉल b तो हमें आउटपुट मिलता है कैपिटल C। ऐसे हम c और d को भी रखेंगे तो हमें आउटपुट मिल रहा है। अपने फंक्शन में हम कोई इनपुट डालते हैं तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन की वैल्यू। तो अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कैपिटल A जो है इसको हम अपने फंक्शन में डालेंगे, तो हमें कैपिटल A डालने पे हमें मिलना चाहिए स्मॉल d। अगर हम अपने फंक्शन में कैपिटल A डालते हैं तो हमें मिलना चाहिए स्मॉल d, और कैपिटल भी डालते हैं तो हमें मिलना चाहिए स्मॉल a। जो एरो हमें दी हुई है उसी का उल्टा मिलना चाहिए। तो अगर हमें वही वैल्यू मिल रही है, जो यहाँ पे a मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉल d मिल रहा है, अगर हमें उल्टे में वही वैल्यू मिल रही है तो वो हो जाता है हमारा f इनवर्स x, वो हमारा इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम फंक्शन में कोई इनपुट डालते हैं तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अगर हम अपने फंक्शन में इनपुट जो है स्मॉल a डालते हैं तो आउटपुट हमें यहाँ पे b मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी एरो कैपिटल a पे भी गई, यानी कि हमें कैपिटल a भी मिल रहा है, दो दो आउटपुट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू दो दो आउटपुट तो मिल गई, लेकिन अगर हमें इसका इनवर्स निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, अपने फंक्शन में कैपिटल a या कैपिटल b रखना होगा, तो वहाँ से हमें स्मॉल a वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है, इनपुट डालने पे हमें एक आउटपुट मिलना चाहिए, दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दो आउटपुट मिलने पे उससे हम अपने फंक्शन में रखेंगे इनवर्स निकालने के लिए तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें इनपुट डालने पे एक आउटपुट मिलना चाहिए। तो ऐसा तभी होता है जब हमारा फंक्शन 1 1 हो। यहाँ से हमें पता चल गया कि इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 होना चाहिए, यानी कि एक एक ही होना चाहिए, मेनी वन नहीं होना चाहिए, बहु एक एक ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन 1 1 होना चाहिए। अब ऑन टू इनटू के भी लिए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं y में कोई हमारा यहाँ पे ऐसे x है, तो यहाँ पे कोई एरो नहीं आई है, यानी कि कोई हमारा इनपुट ना डालने पे हमें यहाँ पे आउटपुट में हमारा x ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारी कोई एरो नहीं है, तो अगर हमें इसका इनवर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर अपने फंक्शन में इनवर्स निकालने के लिए अपने फंक्शन में x को रखते हैं तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। यहाँ हमारे y वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू हमारी x जो है वो उसमें कोई एरो नहीं है तो हमारा इनटू में आ जाता है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा फंक्शन यहाँ पे ऑन टू होना चाहिए। यहाँ से हमने समझ लिया कि इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमारे x वाले कॉलम में जितने भी नंबर है सारे यूज होने चाहिए, और y में बच भी सकता है तो भी हमारा 1 1 कहलाएगा। लेकिन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि x में कोई बच सकता है और y में सारे यूज होने चाहिए, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x के सारे नंबर यूज होने चाहिए और y के भी सारे नंबर यूज होने चाहिए, तभी हमारा 1 1 और 1 2 होगा, तभी हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे y में सारे नंबर जितने यूज होंगे तो हमें उसका इनवर्स मिल जाएगा, और x में जितने भी नंबर हैं सारे यूज होंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें 1 1 और ऑन टू का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका, जो हमारा इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए है। इनवर्स फंक्शन को और अच्छे से पढ़ना है तो फंक्शन चैप्टर में मिल जाता है, वहां से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि अभी हमने जो समझा हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यही है कि किसी फलन का व्युत्क्रम होने के लिए एक एक ही आच्छादक फलन होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे। तो ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हमारा फंक्शन अगर f है a से b है तो हमारा f इनवर्स जो होगा b से a हो जाता है, जो अभी हमने समझा वही यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। अगला अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, द ग्राफ ऑफ f एंड g आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमारा g जो है ये हमारा इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा कोई फंक्शन f है तो उसका इनवर्स जो होगा y इज इक्वल टू x की लाइन का मिरर इमेज होता है। अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा f(x) ln x है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो f इनवर्स e की पावर x हमें मिल जाता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हो गया हमारा f(x) का ग्राफ ln x का, और ये हमारी होगी y इज इक्वल टू x की लाइन। और अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो ये e की पावर x जो है ये हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। प्रॉपर्टी हमारी है कि द इमेज ऑफ पॉइंट x, y इन द लाइन y इज इक्वल टू x y, x, यानी कि कोई हमारी लाइन है और
यहाँ पे हमारा पॉइंट है x, y, तो इसका अगर हम मिरर इमेज ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो होता है y, x बन जाता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे कह रही है, ये वाली लाइन हमारी y इज इक्वल टू x होगी। हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे कह रहा है यदि fx में ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी, यानी कि fx में ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी है तो हमारा f इनवर्स क्षैतिज अनंत स्पर्शी होगा। यहाँ पे क्षैतिज अनंत स्पर्शी और ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल समझा था, यहाँ पे हम इसको अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू ln x, ये हमारा फंक्शन है। तो ये ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी यानी कि फंक्शन का ये हमारा जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये हमारा इनफाइनाइट पे जाके स्पर्श करेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी। अगर हम इसका मिरर इमेज ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये e की पावर x वाला ग्राफ, ये हमारा जो है x वाली लाइन पे जाके यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट पे स्पर्श करेगा। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज अनंत स्पर्शी, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर अनंत स्पर्शी और क्षैतिज अनंत स्पर्शी। तो इसका मतलब यही था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी को क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्राफ को। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है ये। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज होता है। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा हमारा फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा साइन एक्स का ग्राफ जो है ये 1 1 फंक्शन तो नहीं, ये मेनी वन फंक्शन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इसके बीच में सॉल्व करते हैं। तो ये अब हमारा बन गया 1 1, अब ये हमारा बन गया 1 1 फंक्शन। तो अब -π/2 से लेके π/2 के बीच में हम इनवर्स फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का हम देख लेते हैं, हमारा डोमेन क्या है। साइन एक्स का डोमेन हमारा x बिलोंग r है और रेंज हमारा -1 से लेके 1 है, ये तो सबको याद होता है। और हमारा कोडोमेन r है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू x का मिरर इमेज होगा और -π/2 से लेके π/2 के बीच में केवल बनाएंगे, क्योंकि यही हमारा इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये होगी हमारी y इज इक्वल टू x की लाइन और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब यहाँ पे हमारा डोमेन बन जाता है x बिलोंग -1 से लेके 1 तक और परिसर हमारा रेंज बन जाता है y बिलोंग -π/2 से लेके π/2 तक। अब हम cos x को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा cos x जो है इसका ग्राफ हमारा ये हो जाता है। यहाँ पे ये भी हमारा मेनी वन है, बहुएक एकही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई के बीच में हम ले लेते हैं, जो हमारा हो जाएगा 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा cos x का जो डोमेन होता है x बिलोंग r होता है और रेंज y बिलोंग -1 से 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई के बीच में हमने जो सेक्शन लिया है वो y इज इक्वल टू x का मिरर इमेज ले लेंगे। तो हमारा बन जाता है cos इनवर्स x का ग्राफ। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ। इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग -1 से 1 और रेंज परिसर हमारा हो जाएगा y बिलोंग 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं y इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 10x का डोमेन जो है वो हमारा होता है x बिलोंग r और -2n+1 इंटू π/2 और जहाँ पे हमारा n जो है वो इंटीजर होता है और रेंज परिसर y बिलोंग टू r होता है। तो ये हमारा बन जाता है 10x का ग्राफ। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉलम लेंगे -π/2 से लेके पाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -π/2 से लेके π/2 के बीच में ले लेंगे, जहाँ पे हमारा ये 1 1 बनेगा, नहीं तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन होता है। हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे ग्राफ -π/2 से लेके π/2 के बीच में y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए y इज इक्वल टू x से मिरर इमेज लेंगे -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाता है 10 इनवर्स x का ग्राफ, ये हमारा जाएगा इनफाइनाइट तक और यहाँ पे ये हमारा -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेगा और इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग r और y बिलोंग -π/2 से लेके π/2 तक। ये हो गया हमारा 10 इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे समझने के साथ ग्राफ याद भी करते चलना, तभी यहाँ पे हमारा इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होगा। तो साथ साथ ग्राफ हमें याद होना चाहिए। अब हमारा y इज इक्वल टू कॉट एक्स मिलता है। तो इसका डोमेन हमारा हो जाता है x बिलोंग r और -n और n बिलोंग करेगा इंटीजर को और परिसर होगा y बिलोंग r। ये हमारा हो गया कॉट एक्स और ये उसका ग्राफ हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 से लेके पाई के बीच में हम ले लेते हैं, जो हमारा 1 1 होगा। तो इसका हम अगर मिरर इमेज लेंगे y इज इक्वल टू x से, तो हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो हमारा यहाँ पे -इनफाइनाइट और इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, ये 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा, जिसका हमारा डोमेन हो जाएगा x बिलोंग r और रेंज हो जाएगा y बिलोंग 0 से लेके पाई तक। अगला देखते हैं, अगला हमारा y इज इक्वल टू सेक एक्स है। तो इसका डोमेन हमारा होता है x बिलोंग r -n π+1 इंटू π/2 और यहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर को और रेंज होता है y बिलोंग -इनफाइनाइट से 1 और 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा रेंज होता है। और ये हो गया हमारा सेक एक्स का ग्राफ। ये और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट ले लेते हैं जिसका हमें इनवर्स लेना है, क्योंकि ये भी हमारा मेनी वन होता है। तो हमें 1 1 करने के लिए हमें कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे भी ले लिए, जो ग्राफ है उसका हम इनवर्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है ये वाला। ये हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से लेके पाई के बीच में। अब यहाँ पे हमारा ये हमारा 1 है, यहाँ पे -1 और 1 के बीच में हमारा ग्राफ नहीं है और 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, इधर -1 से लेके इनफाइनाइट तक है। इसका डोमेन देख लेते हैं। तो हमारा डोमेन x बिलोंग -इनफाइनाइट से 1
यूनियन 1 से इनफाइनाइट है, यानी कि -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है, बाकी सारा हमें लेना है। और हमारा रेंज हो जाता है y बिलोंग 0 से पाई, जिसमें से हमें क्या करना है, पाई/2 नहीं लेना है क्योंकि इस पे हमारा ग्राफ नहीं है। तो ये हो गया हमारा डोमेन रेंज। अब हम देख लेते हैं cosec x। तो यहाँ पे हमारा cosec x मिलता है, इसका डोमेन होता है x बिलोंग टू r, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं n पाई, और n बिलोंग करेगा हमारा इंटीजर को। रेंज y बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये होता है हमारा रेंज। तो हमारा ग्राफ बना लेते हैं अगर cosec x का, तो ये हो जाता है हमारा cosec x का ग्राफ। ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक बनता जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्राफ को थोड़ा ही बनाया हुआ है जितना हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में जितने ग्राफ है हम उसको लेके उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो हमारा cosec इन्वर्स x मिल जाएगा। cosec इन्वर्स का ग्राफ हमारा ये वाला बन जाता है ऐसे, जब इन्वर्स लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ये हो गया हमारा cosec इन्वर्स का ग्राफ। इसका डोमेन रेंज देख लेंगे तो डोमेन हमारा बन जाएगा x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट। यहाँ पे भी हमारा -1 से लेके 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। और हमारा रेंज हो जाएगा y बिलोंग -पाई/2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके पाई/2, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि -पाई/2 से लेके 0 और 0 से लेके पाई/2, और 0 में नहीं लेना है क्योंकि 0 पे हमारा ग्राफ नहीं है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -पाई/2 से लेके पाई/2, और हम उसमें से क्या करेंगे, 0 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 0 नहीं लेना है, उस पे हमारा ग्राफ नहीं है। तो ये हो गया हमारा साइन कॉस टेन कॉसेक सबका ग्राफ, और उसके इन्वर्स का भी ग्राफ हमने यहाँ पे देख लिया। हमने क्या किया, ग्राफ के साथ डोमेन रेंज देख लिया कि कैसे हमारा डोमेन लिखा गया है, कैसे हमारा रेंज लिखा गया है। ग्राफ को देख के अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डोमेन रेंज को एक साथ लिख लिया है। तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो हमने लिखा था वही है, और रेंज जो लिखा था सारा वही है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, एक साथ लिख लिया है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा उस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल है साइन ऑफ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा साइन ऑफ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हमारा साइन की वैल्यू जो होती है 1/2 तब मिलती है जब हमारा साइन का मान पाई/6 होता है, जब हमारा एक्स का मान पाई/6 होता है। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाता है -पाई/6, क्योंकि यहाँ पे -1/2 है। साइन ऑफ पाई/3 माइनस ऑफ पाई/6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाता है पाई/2। तो साइन पाई/2 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा अगला आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणांक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा बराबर होता है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के। ये हमारा एक्स के बराबर मिलता है वैल्यू जब यहाँ पे हमारा एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1 और वाई बिलोंग करेगा -1 से 1। जब यहाँ पे हमारा एक्स -1 से 1 होगा और वाई भी -1 से 1 होगा, तभी यहाँ पे हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा एक्स की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, ये अपने डोमेन में होंगे, तभी यहाँ पे हमें एक्स मिलता है। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ से देखेंगे तो ये हमारा -1 से लेके 1 के बीच में हमारा ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू एक्स मिल गया, तो ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, बस -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। यहाँ पे भी हमें x मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब हमारा x बिलोंग करेगा r और y भी बिलोंग करेगा r। यानी कि कह रहा है कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों अपने डोमेन में होंगे, तभी यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हमारी पॉसिबल है, x मिलेगा। तो ग्राफ से देखेंगे तो ये हो गया हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई ये वाली हमारी, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रहेगा हमारा ऐसे, तभी यहाँ पे हमें ये x वैल्यू मिलेगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे हमें x तभी मिलेगा जब यहाँ पे हमारा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसको ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है, यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है -1 से 1 और y पे भी -1 से 1, इसके बीच में हमें ग्राफ नहीं मिलेगा, और इसके आगे हमारा पूरा ग्राफ मिलेगा। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे हमारा -x है, तो क्या होता है कि माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x बन जाता है जब हमारा यहाँ पे x जो है बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। और यहाँ पे tan इनवर्स -x, ये हमारा माइनस बाहर आ जाता है, बन जाता है tan इनवर्स x, और x हमारा बिलोंग करेगा r को। और cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाता है, बन जाता है cosec इनवर्स। तो यहाँ पे अब अगला हमारा है cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x, तो यहाँ पे क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x बन जाता है, और यहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। और cot इनवर्स x, और cot इनवर्स -x जो होता है ये हमारा बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, जब हमारा x बिलोंग करेगा r को। और sec इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x सब हमारा पाई माइनस में बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x ये हमारा नाइदर इवन और ऑड होता है, यानी कि हमारा ना तो इवन होगा ना तो ऑड फंक्शन होगा, तो ये हमारा ये बन जाता है। बच्चों हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे हमारा है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर यहाँ पे हमारा हमें दिया हुआ है sec इनवर्स x, तो इसके बराबर में मिलता है cosec इनवर्स 1/x।
अब हमारा है कॉट इनवर्स एक्स, तो हमें मिलता है tan इनवर्स 1/x जब हमारा यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा, और जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो मिलता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो ये होगी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई/2 होता है, x बिलोंग जब करेगा r को, और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होगा जब हमारा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये होगी हमारी सारी प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4, ऐसे में दिया हुआ है इन्फाइनाइट तक, प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 4, ऐसे में इन्फाइनाइट तक दिया हुआ है, और इज इक्वल टू पाई/2 दिया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए प्लस कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए, दोनों जगह एक्स होगा तभी हमें पाई/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पाई/2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 ये हमारा बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 4 के बराबर होगा। तो ये दोनों हमारा बराबर होगा तभी हमें पाई/2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा जो है ये दोनों हमारा इन्फाइनाइट तक जा रहा है, जो हमारी सीरीज है ये दोनों हमारी इन्फाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीपी के सम का फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या फार्मूला होता है हमारा, अगर हमारा एस इन्फाइनाइट तक, यानी कि अगर हमारी सीरीज इन्फाइनाइट तक जा रही है तो हमारा फार्मूला होता है एस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो वहाँ पे हमने यही यूज किया, यहाँ पे ए का मान एक्स है और आर का मान यहाँ पे हमारा है माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो गया हमारा, सेम यहाँ पे भी हमने यूज कर दिया, तो ये मिल गया हमें एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्स को कट करते हैं, दोनों तरफ से कट हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से हमें एक एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक रूट मिल गया एक्स इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम एक्स एक्स को कट करेंगे तो वहाँ से हमें एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें दो रूट मिला, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारी कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा मॉड एक्स बिलोंग करेगा 0 से √2 के बीच में, तब हमें एक्स का मान बताना है। तो यहाँ से हमें 0 नहीं लेना है और √2 भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा 0 जो है ये तो नहीं लेंगे, और हमें एक्स इज इक्वल टू 1 मिला है, हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 1 जो मिला यही हो गया हमारा आंसर। तो हम प्रॉपर्टी का यूज ऐसे करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी आ जाती है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, जब हमारा x बिलोंग करेगा r और y बिलोंग करेगा माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2 में, और पीरियड हमें 2 पाई दिया हुआ है, यानी कि हमारा आवर्तकाल जो है वो हमें 2 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चारों चतुर्थांश के लिए क्या करते हैं, एक एक वैल्यू रख के हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। फिर उसको क्या करेंगे, हम ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले चतुर्थांश के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू पाई/3 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x यहाँ पे पाई/3 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो साइन इनवर्स √3/2 मिलेगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू में मिल जाती है पाई/3। तो यहाँ से हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू पाई/3 रखा तो हमें y इज इक्वल टू भी पाई/3 मिल गया, यानी कि यहाँ से हमें y इज इक्वल टू x की लाइन मिलेगी। ऐसे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पाई/3 रखते हैं, y इज इक्वल टू मिल जाता है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है साइन इनवर्स √3/2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है पाई/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पाई/3 रखा तो हमें y इज इक्वल टू मिल गया पाई/3। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस y दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है पाई। 2 पाई/3 है और यहाँ पे पाई/3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3 पाई/3 बनेगा। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें पाई मिलेगा। यहाँ से हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई मिल गया, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा पाई माइनस एक्स की लाइन। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पाई/3 रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पाई/3 रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें जो मिला पाई/3, इसमें क्या करेंगे, पाई ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 पाई/3। ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में है। तो x इज इक्वल टू 4 पाई/3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4 पाई/3। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाता है माइनस पाई/3। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें लाइन मिल जाती है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की, दोनों लाइन हमें मिलेगी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की। अब क्या करते हैं, अगला हम x इज इक्वल टू 5 पाई/3 रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 पाई/3। जब ये रखेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस √3/2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है माइनस पाई/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स में हम क्या माइनस कर दें कि हमें y की वैल्यू माइनस पाई/3 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी 5 पाई/3 है, अगर इसमें से हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस कर देते हैं। अगर हम क्या करेंगे, हमारी x की जो वैल्यू है 5 पाई/3, इसमें हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस कर देंगे, तो ये हमें y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस पाई/3। तो यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी बन गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये जो हमें मिला हुआ है इससे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये वाली होगी हमारी, और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। जब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू 2 पाई/3 रखा था तो हमें मिला था y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स की लाइन, वो हमारी होगी यहाँ तक पाई तक। और उसके बाद हमने क्या किया था, जब हमने x इज इक्वल टू 4 पाई/3 रखा था तो हमें y की वैल्यू मिली थी माइनस पाई/3, तो वहाँ पे भी हमें लाइन मिली थी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी कि
हमें यहाँ पे क्या किया था, पाई से लेके यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली लाइन हमारी जो है ये भी हमारी पाई माइनस एक्स है, लेकिन हमने क्या किया था, एक्स की वैल्यू रखा था 4 पाई/3, वाई की वैल्यू मिली थी -पाई/3, तो ये हो गई हमारी लाइन। और जब हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू 5 पाई/3 रखा था, तो भी हमें वैल्यू मिली थी y इज इक्वल टू -पाई, तो वहाँ पे हमारी लाइन हो गई थी y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, तो ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी, ये वाली, यहाँ तक हमारी ये वाली लाइन बनेगी। हमारा आवर्तकाल 2 पाई तक दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा 0 से लेके 2 पाई तक यहाँ पे हमारा आवर्तकाल था, तो हमारा आवर्तकाल जो है उसके बीच में जो ग्राफ बना है वही ग्राफ हमारा आगे बनता चला जाएगा अपने आवर्तकाल में। तो ये हो गया हमारा ग्राफ 0 से लेके 2 पाई के बीच में ग्राफ अब हमारा आगे बनता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे ही हमारा ये बनता है। कैसे बनता है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो ये ग्राफ साथ ही साथ याद कर लेना, साथ ही याद कर लेना, ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स की, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये हमारी लाइन भी याद कर लेना कि हमारा इक्वेशन होता है लाइन का। तो ये तो हमने ग्राफ कैसे बनता है ये भी समझ लिया। अब हम ऐसे ही क्या करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, हमारा x बिलोंग कर रहा है r को, y बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, और हमारा आवर्तकाल 2 पाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। ये हमारा हो जाता है ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ये भी याद होना चाहिए। अब हमारा अगला आ जाता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, x बिलोंग करेगा r को, जिसमें से माइनस कर देंगे, r में से माइनस करेंगे 2n-1 इंटू पाई/2 को, और यहाँ पे हमारा n बिलोंग करेगा इंटीजर को, y बिलोंग करेगा -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में, और यहाँ पे हमारा आवर्तकाल पाई होगा। तब यहाँ पे हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे हमारा ये बनेगा, यहाँ पे हमारा ये है -पाई/2, तो इस पे हमारा ग्राफ नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट पे चला जाता है, और यहाँ पे भी हमारा ग्राफ नहीं होगा, बाकी सब जगह हमारा ग्राफ होगा। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। कैसे बनेगा, वैल्यू एक एक रख के चेक कर लेना, जैसे हमने साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया, सारी वैल्यू रख रख के सेम वैसे ही वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे भी कैसे बन रहा है पता चल जाएगा। एक हमने सीख लिया, बाकी सब ऐसे ही बनेगा। अब अगला देख लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा x बिलोंग करेगा r को, x बिलोंग करेगा r, जिसमें से माइनस करेंगे n पाई को, और हमारा n बिलोंग करेगा इंटीजर को, y बिलोंग करेगा 0 से पाई/2 यूनियन पाई/2 से लेके पाई तक, ये हो गया हमारा डोमेन रेंज। अब यहाँ पे हमारा पीरियड जो है हमारा आवर्तकाल पाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हो जाता है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x का, ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक बनता चला जाएगा। और जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो हमें पता है कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए 0 पे यहाँ पे हमारा सर्कल है, तो ऐसे ही हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ। अगला हमारा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा पीरियड जो है आवर्तकाल हमारा 2 पाई है, और हमारा x बिलोंग कर रहा है r को, जिसमें से माइनस करेंगे 2n-1 इंटू पाई/2, हमारा n बिलोंग करेगा इंटीजर को, y बिलोंग करेगा 0 से पाई/2 यूनियन पाई/2 से लेके पाई तक। तो यहाँ पे हमारा आवर्तकाल 2 पाई दिया हुआ है, ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में बनाते हैं, फिर सारा ग्राफ आगे वैसे बनाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है, अब ये ग्राफ हमारा बन जाएगा सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने पहला ग्राफ बनाया था 0 से लेके 2 पाई के बीच में, वैसे ग्राफ बना लेंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का। यहाँ पे हमारा पाई/2 पे वैल्यू जो मिलती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है, सेक पाई/2 की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा सर्कल बना हुआ है, ऐसे हमारा ग्राफ बनता चला जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है y इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारा आवर्तकाल 2 पाई है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 पाई के बीच में ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स डोमेन हमारा बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग आर, माइनस कर देंगे उसमें से n पाई, n बिलोंग करेगा इंटीजर को, y बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, और हम जिसमें से 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे हमारा 0 पे ग्राफ नहीं होगा, ऐसे हमारा पाई पे नहीं होगा, 2 पाई पे नहीं होगा, ऐसे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब क्या करते हैं, हमने इतने सारे ग्राफ पढ़े, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स से लेके y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स तक। तो हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, हमें वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 7 की, हमें साइन इनवर्स साइन 7 की वैल्यू निकालना है, बताना है क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो हमें पता है कि हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमारा ऐसे बनता चला जाता है, जिगजैग जैसा हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे 7 है, तो यहाँ पे हमारा 7 आंसर तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पहले वैल्यू देख लेते हैं हमारी 7 कहाँ पे आएगी। तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा 2 पाई है, तो 2 पाई की वैल्यू हमारी होती है 6.28, ऐसे हमारा यहाँ पे इसी के आगे हमारा 7 कहीं यहाँ पे होगा। तो ये हमारा ये वाली लाइन जो है हमने अभी ग्राफ पढ़ा, उसमें ये हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई की, ये वाली लाइन हमारी होगी y इज इक्वल टू एक्स की, ये हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स की है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पाई पे हमारी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x में हम क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमें 0 मिल जाए तो 2 पाई माइनस कर देंगे। ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो 2 पाई पे वैल्यू हमारी 0 हो रही है। अगर यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2 पाई है, इसमें क्या माइनस कर दें हम, 2 पाई माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम
कैसे इक्वेशन को लिखते हैं वो भी समझ ले रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस टू पाई का। तो ये हो गया हमारा x माइनस टू पाई का इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमें x की वैल्यू 7 दी हुई है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 7 रख देंगे, 7 माइनस टू पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू x माइनस टू पाई का। x का मान हमारा 7 था, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस टू पाई, तो यही हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ग्राफ अच्छे से पता होगा, अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, किसकी वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमें, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन को बिना याद किए लिखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, लेकिन यहाँ पे हमारा पाई पे वैल्यू 0 हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे हमारा माइनस एक्स है, तो क्या वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करें या माइनस करें तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस पाई कर देंगे, तो ये वैल्यू में 0 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें देखो इक्वेशन भी मिल गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई का। तो ये हमारा ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखते हैं थोड़ा सा आइडिया हमने दे दिया है, बाकी आप लोग कर लेंगे। अब हम अगला देखते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है साइन इनवर्स एक्स। जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से समझते हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स है, यानी कि लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 होगी, ये हमारा एक्स होगा, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हमारा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का मान मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स का मान मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स का मान मिलेगा, ऐसे हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का मान मिलेगा 1 अपॉन एक्स। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली हमारी है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इसको भी सेम पाइथागोरस प्रमेय से सोच लेंगे, तो यहाँ पे हमें ये मिलता चला जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स मिलेगा। ऐसे हमारी सारी वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब हम अगले देखते हैं। अगला हमारा है टेन इनवर्स एक्स, जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे में कॉस इनवर्स मिलेगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, ऐसे में कॉसेक इनवर्स भी मिल जाएगा, कॉसेक इनवर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। पाइथागोरस से हम इसको भी कर लेंगे। अब हमारी हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पे हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे हमारा एक्स है, यहाँ पे हमारा वाई है, तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये हमारा बराबर में आ जाता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पे हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स, बाकी हमारा सब सेम आ जाता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली हमारी है, अगर यहाँ पे हमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे हमारा बीच में माइनस आ गया, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम होता है, बस यहाँ बीच में हमारा माइनस आ जाता है, और एक्स वाई दोनों बिलोंग करेगा हमारा 0 से लेके 1 के बीच में, तभी ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लगेगी। अगली हमारी क्या है, अगली हमारी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे हमारा प्लस है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, बीच में हमारा प्लस है, तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई माइनस आएगा, एक्स वाई माइनस, फिर ये हमारा इंटू में रहेगा। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमारा y जो है वो ग्रेटर देन x है, और x y दोनों हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है, तब यहाँ पे हमारा बन जाता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पे हमारा क्या है cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ गया बीच में। अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे हमारा x जो है ग्रेटर देन y होगा, और x y दोनों हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, y जो है वो भी x से छोटा होगा, तब यहाँ पे हमारा आगे माइनस आ जाएगा, बाकी सारा हमारा सेम ही रहेगा इंटू में। अभी हमारा ये एक्स वाई की कंडीशन जो है बस इसे ध्यान में रखना है, बस आगे पता चल जाएगा हमें माइनस प्लस कहाँ यूज़ करना है, बाकी फार्मूला तो हमारा सेम है। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अल्फा इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 1/3, और इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। तब हमें क्या करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई/2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 4/5 दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो पाई/2 बन गया। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 कर लेंगे, तो भी हमें पाई/2 मिल जाएगा। तो दोनों पाई/2 को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें पाई मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, हम बीटा बीटा जो दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे बीच में हमारा प्लस है, तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस बनेगा, और इंटू में हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों हमारा अंडर रूट में रहता है, तो ये हमारा बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा बीटा
अगर यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं तो पाई माइनस बीटा बनेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा पाई था इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा। यहाँ से हमें ये जो बीटा की वैल्यू मिली हुई है, अगर हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं, इसकी अंदर की वैल्यू जो है इसको हम देख लेते हैं किसके बराबर आने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स का, यहाँ पे हमारा पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे हमारा पाई होगा। तो अगर 4/15 माइनस 3 इंटू में 2 माइनस 2/15, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में आने वाला है, यानी कि पाई बाई 2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, यानी कि इसके बीच में आने वाला है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा बीटा जो है वो ग्रेटर देन होगा पाई बाई 2 से। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई है हमारे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि बीटा हमारा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है और हमारा अल्फा जो होगा वो लेस देन पाई बाई 2 होगा, तभी यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो लेस देन पाई बाई 2 है और बीटा हमारा जो है ग्रेटर देन पाई बाई 2 है। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे तो हमें पाई आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो छोटा होगा और बीटा जो होगा वो बड़ा होगा, तभी हमें यहाँ पे वैल्यू पाई मिलेगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बीटा हमारा बड़ा होगा और अल्फा हमारा छोटा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे अगर हमारा x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी पाई बाई 2। ऐसे यहाँ पे हमारा एक्स वाई लेस देन 0 है, यहाँ पे हमारा x और y लेस देन 0 है और x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 मिलता है। x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x y लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाता है। और अगर हमारा x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x y ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगला हमारा है x हमारा लेस देन 0 है, y भी हमारा लेस देन 0 है और x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई की कंडीशन याद रख के हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कौन सा फार्मूला यूज करना है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी हमारी सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है हमारा फार्मूला, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा है कॉट इंटू समेसन एन इज इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे हमारा 23 तक है और कॉट इनवर्स 1 प्लस समेसन के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है, 2k है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर बताना है, सॉल्व करके क्या आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले अंदर में जो दिया है उसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारा अंदर में जो दिया हुआ है हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 से लेके n तक है और यहाँ पे हमारा केवल बन गया k। अब यहाँ पे k जो है वो हमारा 1 से लेके n तक है, तो हमें पता है 1 से लेके n तक ऐसे में कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। आगे हमारा 2 था, इंटू में 2 कर दिया, तो अंदर की वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली, ये वैल्यू जो हमारी थी इसको तो हमने सॉल्व कर ली। अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो वैल्यू सॉल्व किया वही यहाँ पे हमने रख दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेके 23 तक हो गया, आगे हमारा कॉट है, अंदर हमारा कॉट इनवर्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है ये कॉट कॉट ऑफ समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, और यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा 1 अपॉन में आ जाता है, जब हम कॉट को tan में चेंज करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन में आ जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये बन जाता है समेसन 1 इज इक्वल टू n से लेके tan इनवर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को लिख दिया है n प्लस 1 माइनस n, अगर इसको ओपन करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा ऊपर 1 बचेगा, तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में जो फार्मूला था उसको बनाने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हमारा ये बन जाता है, हमने जो लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके 23 तक, और यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बना tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बना tan इनवर्स x का मान n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स y का मान यहाँ पे हमारा n है, तो ये हमारा बन गया। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं, हमारा n का मान 1 से लेकर 23 तक है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 23 तक ऐसे बनता चला जाएगा, केवल tan इनवर्स 1 और यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 24 बचेगा। ऐसे हमारी सारी वैल्यू कटती चली जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा एक प्लस है एक माइनस है, ऐसे हमारा करता चला जाएगा, केवल हमारी 2 वैल्यू बच जाएगी। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनेगा कॉट, तो यहाँ पे बनेगा कॉट ऑफ tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, यहाँ पे हमारा 1 बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा 24 बचा हुआ है, तो हमने उस दोनों को लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा कॉट ऑफ tan इनवर्स 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24, यहाँ पे क्या किया 24 इंटू 1 एक्स वाई किया, तो एक्स वाई का मान हमारा यहाँ पे 24 इंटू 1 है, तो यहाँ पे हमारा 24 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट ऑफ tan इनवर्स 23 अपॉन 25,
अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो 10 को हमने सॉल्व किया, इसको हम फिर कॉट में बना लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी लास्ट वाली, वो हमारी 10 के रूप में थी। तो हमने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉट को 10 के रूप में बना लिया, कॉट इनवर्स को 10 के इनवर्स के रूप में बना लिया। फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो 10 के रूप में बनाया था उसको उलट के कॉट के रूप में बना देंगे, तो ये हमारा उलट जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉट के रूप में। अब हमें पता है कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो होता है उसकी वैल्यू हमारी एक्स आ जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आईटीएफ बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमें प्रतिस्थापन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका हमारा फार्मूला बन जाता है माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, जब हमारा x लेस देन 1 होता है, और 1 से 1 के बीच में जब हमारा x होगा तो 2 टेन इनवर्स x बन जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x बन जाता है। ये हमारा फार्मूला होता है, ये याद कर लेना। और अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बन जाता है। ये हो गया हमारा ग्राफ, ये होगा हमारा 2 टेन इनवर्स x, और ये होगा माइनस 2 टेन इनवर्स x प्लस पाई, और ये होगा हमारा 2 टेन इनवर्स माइनस पाई। और इसका डोमेन रेंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डोमेन बन जाएगा x बिलोंग r, और रेंज होगा हमारा y बिलोंग माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, और ये हमारा ऑड फंक्शन है। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हमारा बनेगा 2 tan इनवर्स x जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा बनेगा माइनस 2 tan इनवर्स x जब हमारा x लेस देन 0 होगा। अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बन जाता है। ये हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x, ये होगा 0 से लेके पाई के बीच में। अब ऐसे हमारा बनता चला जाएगा। इसका डोमेन x बिलोंग r, रेंज 0 से पाई, और ये हो जाती है हमारी y इज इक्वल टू पाई की लाइन। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला देखेंगे, जब हमारा x लेस देन 1 होगा तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, माइनस 1 से 1 के बीच में x होगा तो 2 tan इनवर्स x, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x बन जाता है। इसका ग्राफ भी देखते हैं तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है ऐसे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। का डोमेन रेंज देखेंगे तो डोमेन हमारा हो जाएगा x बिलोंग r, जिसमें से हम क्या करेंगे -1 और 1 को नहीं लेंगे, हटा देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ओपन सर्कल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राफ नहीं है, क्योंकि ओपन सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा -1 नहीं होगा, y बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, और माइनस पाई बाई 2 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन सर्किल है। सारी प्रॉपर्टी और सारे फार्मूले को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूलेस और हैं जो हम इसको प्रूव करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दिया हुआ है इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो हमें मिल जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, याद रहता है तो याद कर लीजिए। बाकी हमारा अगला फार्मूला आ जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तब हमें मिलता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो ये मिल जाता है हमें। अगला हमारा है साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 मिलता है। अगला हमारा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तब यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 मिलता है। अगला हमारा आता है इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई है, तब हमारा बनता है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 मिल जाता है। अगला हमारा आता है, अगर यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z है इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 अगर हमारा होता है, तब यहाँ पे हमारा बनता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3 हमें मिलता है। तो ये फार्मूले जो थे हम इसको प्रूव करके भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर याद कर सकते हैं तो याद भी कर लीजिए। बाकी हमारी प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने पढ़ा, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।